बाजी की। तलवारबाजी की प्रतियोगिता में भवानी सिंह आज इस प्रतियोगिता में एक गहरी चाल खेलेंगे। आप लोग नजर रखिएगा कि क्या चाल खेलते हैं। ये रही कुर्सी की प्रतियोगिता। अब दरबार में तलवारबाजी होगी। तलवारबाजी की प्रतियोगिता रखी गई है। युवराज शमशेर सिंह जो विलायत से तलवार सीख कराए हैं, उन्हें इसलिए राज दरबार में उन्हें विजेता घोषित किया जाता है। युवराज शमशेर सिंह की जय है पिताजी। जी है पिताजी। इस तरह जीत घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस दरबार में बहुत सारे वीर बैठे हुए हैं। बिना लड़ाई के जीत घोषित नहीं किया जाएगा पिताजी। आखिर तू कहना क्या चाहता है? मैं युवराज शमशेर सिंह से मैं लड़ूंगा पिताजी। तू लड़ेगा? सही कहते हो, सही कहते हो तुम। बगैर जंगबाजी के कैसे ये मालूम होगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई? तैयार हो जाइए युवराज जी। शेर हमेशा तैयार रहा करते हैं। यहीं पर समाप्त किया जाता है। सभी मेहमान रिश्तेदार अब नाश्ते पर जाएंगे। चलो ये जितने मेहमान हैं सबको नाश्ता पर भेजो कि नाश्ता करें, खाना खाएं, उसके बाद में फिर लोग जाएंगे। लड़कियां लोग चलें चाउमीन खाएं। यही है मेरा बेटा। जब इसे मैं देख लेता हूँ तो खुशी से मेरा दिल गदगद हो जाता है। क्या बताऊं, आज मेरी हार हुई तो पिताजी की वजह से। काश राजकुमार से मैं जीत जाता, लेकिन मैं हारा हूँ तो मैं पिताजी की वजह से, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ चाल खेल करके मुझे हरवाया है। जी करता है इन हाथों को दीवार से पटक पटक कर तोड़ डाल। ठहरो भैया, ये क्या कर रहे हो? आदमी कभी कभी दीवारों में टकरा कर अपने आप को तोड़ सकता है, लेकिन दीवारों को नहीं भैया। तू क्या जाने मेरे दिल पर क्या बीत रही है। आज दरबार में मेरी हार हुई तो पिताजी की वजह से, अन्यथा मैं युवराज शमशेर सिंह से जीत जाता। मेरी हार हुई तो सिर्फ पिताजी से रूपा। मेरा जी यही कर रहा है कि मैं कहीं अपनी जान दे दूं। जीत 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 खाते हो, जीत सिर्फ बना जाओ
राजाओं होते हैं, जो जीत कहता है वही गुनहगार होता है। पिताजी, रण मैदान में राजा और रंग नहीं देखे जाते पिताजी। आपने चाल खेल कर मुझे हरवाया है पिताजी, अन्यथा मैं राजकुमार से जीत। राम छात्र, ये तेरी मजाल, तू मुझसे जुबान लड़ा। आप जब देख बेटे कहो मारते, आप जब देख बेटे कहो मारते, अपने दिल में जरा रहम लाते नहीं। बेटे को देख कर मेरे जलते हो तुम, अपने दिल में जरा शर्म खाते नहीं। बेटे की भाई बनकर मददगार तू, भाई बनकर मददगार तू, मारे हंटर के तूने सर पे चढ़ा और रखा इसे, मारे हंटर की चमड़ी। खबरदार, हंटर चलाना नहीं। खबरदार, हंटर चलाना नहीं। आपका जुल्म सर अपने सह सकता हूँ, अब दोबारा जो माँ पे हंटर चलाया अगर काट कर हाथ तू फेंक सकता। क्या कहा कमीने, तू मेरा हाथ काट कर फेंक देगा? हाँ हाँ पिताजी, अगर आप अब दोबारा माँ पे हंटर चलाया तो मैं हाथ को काट कर फेंक दूंगा। अगर मार कर दिखाइए मेरी माँ को। अगर तू मुझे मना करेगा, देख तेरे सामने हंटर तेरी माँ पर। तो मेरा हाथ काटेगा। जी हाँ मैं पिताजी। हंटर चलाना चाहता हूँ, तलवार लेके छूट पड़ता हूँ। पिताजी, अगर हिम्मत है तो आप अब दोबारा माँ पर हंटर चलाइए। मैं इस कसम खाकर कहता हूँ आपके हाथों को काट डालूंगा। क्या कहा? तू मेरे हाथों को काट डालेगा? अगर ये बात है तो ले। पिताजी, आए दिन हम पर और तुम पर जुल्म उठाते रहते हैं, लेकिन तुम मुझे आकर के हमेशा बचाती रहती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ।
हाँ साहब, हमारे राजू मास्टर के पापा जी इसी सीट पर खुश होकर 10 रुपए देते हैं, पार्टी शुक्रिया अदा करती है। क्या बताऊं, जब से मैंने जोरावर को कुश्ती में देखा है तब से दिल में हमारे कुछ कुछ होने लगा है। आज मैं चलती हूँ, जोरावर से मिलूंगी और उनसे प्यार भरी बातें करूंगी। वो जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी बातों में तुम, मेरी सांसों में माना सनम, जब से माना सनम, मेरे धड़कन में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरे धड़कन में हेलो, हाँ, जोरावर सिंह, माधोपुर ठाकुर अर्जुन सिंह का बेटा जोरावर सिंह अपने कमरे में ठहरा हुआ है और भवानी सिंह की बेटी रूपा जोरावर सिंह को उस दिन कुश्ती की प्रतियोगिता में बिजली पहलवान को हराते हुए देखा तो उनका दिल जोरावर की तरफ आकर्षित हो गया है। उनसे मुलाकात करने उनके कमरे में पहुंच रही हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, पिताजी को साथ में लेकर अपने घर चलता। अरे जोरावर बाबू कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर। अपने घर जा रहे हो? अरे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं? जोरावर बाबू, वीरता आपके देख करना जवाब, वीरता वीरता आपकी देख करना जवाब, मेरे दिल में ये भारी कहर हो गया आपका देख के, और ऐसा तगड़ा बदन, मेरा दिल आप पर ये फिदा हो गया। कल्पिता हो गई, आप मुझ पर सुनो, प्यार में कष्ट लाखों उठाना पड़े, तुम महामंत्री की हो सुता जाने में। क्या हुआ? महामंत्री की हो सुता जाने में, इसलिए प्यार मेरा जोरावर बाबू, जोरावर बाबू, तो क्या हुआ? हम महामंत्री भवानी सिंह की बेटी हैं। आपको जब से उस समय देखी हूँ मैं, क्या कहा? तब से दिल को हमारे सबर ही नहीं, और हंस के सीने से अपने अगर आपका ही इरादा है
गोपाल, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि आप महामंत्री की आप बेटी हैं, हाँ। तो क्या हुआ? आप मुझे धोखा देकर विश्वासघात करें। ऐसा नहीं होगा जोरावर बाबू। आपके इश्क को देख कर इसका डर, रूपा जी आपके इश्क को देख कर इसका डर, दिल हमारा भी तुम पे गया है मचल। आपके इश्क को देख कर इसका डर, दिल हमारा भी तुम पे। दूसरा ले कमरे में। ऐसा है ना, यहाँ पर हमारे दरबारी जो है आते जाते रहते हैं, तो इसीलिए हम दूसरे ले कमरे में जाएंगे। हम तुम एक कमरे में बंद हो रूपा जी, अच्छा करेंगे, कमरे में जाएंगे और अंदर से ताला बंद करेंगे और चाबी फेंक देंगे। वाह क्या बात है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ये ब्रजेश मोहम्मदपुर निवासी हैं। इसी डीट पे किरण बाला के लिए 20 रुपए देते हैं, पार्टी स्वीकृत करती है, वही तुम समझो। क्या आपका कमरा है? हाँ, क्या हम होंगे और आप? हम दोनों के अलावा यहाँ तीसरा कोई नहीं होगा। वाकई में आप सच कहते हैं, या हम हैं और आप हैं, हाँ, यहाँ कोई देखेगा भी नहीं। कोई नहीं देखेगा। अच्छा जरार बाबू, पहले ये बताइए, आप कभी बाजा बजाए हो? बाजा? हाँ, अरे हम कोई बजाने वाला थोड़ी है। हाँ, चलो हम तुम्हें बताएंगे बाजा कैसे बजता है। ए, ओ बाजा बजा, बाजा बजा, बाजा बजा है राजा, बाजा बजा। पड़ोसी जागे बाजा, पड़ोसी जागे
कमलेश भाई फरमाइश आई है, ये जीवन पहली बार मिले, ये गीत सुना दीजिए भाई। फरमाइश आई हुई है, ये जीवन पहली बार मिले। हाँ साहब, उमा शंकर का भाई धर्मिंदर, ये देवपुरा निवासी है, घर मालिक के लिए 200 रुपए व्यवहार दिए हैं। गई है ना, बाद में गई बाजी। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, जाइए। ये जीवन जितनी बार मिले, वाह, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले। ये जीवन तो चलिए, रियासत पन्नापुर के महाराज उत्तम सिंह अपने दरबारियों के साथ अपने राज दरबार में बैठे हुए हैं। रियासत पन्नापुर। दरबारी, दरबारी कहाँ चले गए सबके सब? रियासत पन्नापुर के महाराज उत्तम सिंह, उनकी राजकुमारी सयानी हो चुकी हैं और उसकी शादी के बारे में उत्तम सिंह अपने दरबारियों से विचार कर रहे हैं। वह एक खत लिख करके रियासत प्रतापगढ़ महारानी पद्मावती के पास भेज रहे हैं। राम प्रसाद भवनीपुरा निवासी है, ये भाई 50 रुपए व्यवहार देते हैं। बेटी मधुमती, उत्सव तुम्हें कैसा लगा बेटा? पिताजी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, ठीक है, चलो जाओ महल के अंदर भोजन करके आराम करो। ये कैसी बात कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, राजकुमारी के लिए मैंने दूध गर्म करके किचन में रख थोड़ी दिया। सला करके दूध गर्म करके रख दिया। हाँ, ऐसे बोला करो, यही तो कह रहा हूँ राजकुमारी। स्पीड में कुछ बातें उल्टी बोल देते हो तुम। नहीं नहीं, मैंने कहा राजकुमारी जी तुम्हारा दूध गर्म है। देखो दरबारी, जी तुम तो जानते हो, जब घर में
वो राजा हो, प्रजा हो, गरीब हो, अमीर हो, जिसके घर में बेटी सयानी हो जाए तो सर के ऊपर बोझ बन जाता है। जी जी जी। मैं ये चाहता हूं कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, बेटी की शादी कर देनी चाहिए। महाराज बुरा न माना जाए तो हम तो शादी बहुत बढ़िया देखे हैं। कहाँ देखा है? ऊंचा खानदान है, हर चीज है, घर द्वार पक्का, टाली ट्रैक्टर द्वार इकट्ठा, मगर एक ही कमी है महाराज। क्या कमी है? दुल्हा के मिर्गी आवत है। चुप चुप चुप, नालायक कहीं का। राजघराने के रहने वाली वो राजसुता है, किसी राजघराने में ब्याही जाएगी। मैं ये चाहता हूं कि रियासत प्रतापगढ़ में महारानी जी के यहाँ आप चले जाएं। हम तुम्हें एक तहरीर लिख कर देते हैं, उस खत को लेकर जाओ, महारानी जी को दे देना, वो सारी बात समझ लेंगी, खुद ही समझदार है। ठीक है महाराज। आओ मेरे साथ। मैं ये चाहता हूं कि महारानी के बेटे राजकुमार शमशेर सिंह के साथ उसका विवाह कर दिया जाए। ठीक है महाराज, आप जैसा चाहेंगे। और सुनो, खास तौर से मैंने ये भी लिख दिया है कि मेहमानी के तौर से उन्हें 2-4 दिन के लिए यहाँ बुलवा लिया जाए, ताकि राजकुमारी और दूल्हे में पहचान हो जाए। आइए ये महाराज। जरूरी है। आओ मैं तुम्हें खत देता हूँ, तुम रियासत प्रतापगढ़ जाओ। हेलो, हाँ, पन्नापुर रियासत के महाराज उत्तम सिंह ने अपनी बेटी की सगाई करने के लिए रियासत प्रतापगढ़ महारानी पद्मावती के पास एक खत भेजा और जिसमें लिखा कि मैं आपके बेटे युवराज शमशेर सिंह की शादी अपनी बेटी मधुमती के साथ करना चाहता हूं। तब तक दरबारी व युवराज शमशेर सिंह दरबार में उपस्थित हैं। दरबारी खत लेके पहुंच रहा है। राजमाता की जय हो। राजमाता, ये आपके नाम ये खत है। लिखो क्या पढ़ा है। बोलना नहीं आता, चलाता है। अरे इसमें निमंत्रण नहीं है, ये पन्नापुर रियासत से आया है। महाराज, महारानी, महाराज उत्तम सिंह ने पत्र भेजा है कि अगर आप राजकुमार की शादी मेरी राजकुमारी मधुमती से कर दो तो इससे बेहतर मैं और कुछ नहीं समझूंगा। मेहमानी के लिए ये राजकुमार शमशेर को मेरे यहाँ भेज दो। दस्तखत महाराज उत्तम सिंह। खत पढ़ते ही महारानी युवराज शमशेर सिंह से बोल पड़ी। बेटा युवराज शमशेर सिंह, सामने आओ। ये खत जो आया है